बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अहम आज दिन है पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान साहब नैब की अदालत में पेश हुए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए और ज़मानत उनकी हुई। एक अदालत ने 31 मई तक और दूसरी ने 8 जून तक। बुशरा बीबी भी आई थी लाहौर से यहाँ पर, और अलकादर ट्रस्ट में जो एहतसाब अदालत है उसमें उनकी भी ज़मानत मंजूर हुई और 5 लाख रुपए के मुचलके। 2 घंटे से ज़्यादा रहे इमरान खान नैब के पास, मुख्तलिफ़ सवाल जवाब हुए, लेकिन जो एक फ़ियर था, जो एक ख़दशा था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, वो उससे आज जान बच गई। इसके बावजूद कि वहाँ पर बड़ा कड़ा पहरा था, ख़ास तौर पर नैब के ऑफ़िस में, लेकिन मैंने देखा कि इर्द गिर्द जो कुछ फासले पर पीटीआई के कुछ लोग और आम शहरी वो खड़े थे, एक बेबसी की तस्वीर बने हुए, और उनके चेहरे बता रहे थे कि वो इस वक्त उनके जज्बात क्या हैं। पुलिस वाले भी थे लेकिन, और दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट भी थी, लेकिन उन लोगों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे थे। और मुझे ऐसा लगा जब 2-4 लोगों से बात हुई कि अगर ये वर्दी इन्होंने ना पहनी हो तो ये भी यहाँ पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाएं। तो एक माहौल जो नज़र आया हमें, मैंने सुबह भी अपने वीलॉग में आपको बताया कि बहुत ही कड़ा पहरा था, लेकिन लोगों के जो दिल हैं वो इमरान खान के साथ धड़क रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग थी। इलेक्शन पंजाब में जो नहीं हुआ उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक रिव्यू फ़ाइल किया, और उसमें इलेक्शन कमीशन क्या चाह रहा है अदालत से वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। लेकिन एक बड़ी अहम बात जिसका तज़किरा करना, जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस एक बात कही है, और उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर जब ISI के सरबराह थे तो उन्होंने इमरान खान साहब को एक फ़ाइल दी, एविडेंस दिया कि इमरान खान साहब की जो अहलिया है वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो इस पर इमरान खान साहब बहुत खफा हुए, और ये वजह थी कि जनरल आसिम मुनीर को DG ISI का ओहदा, जो एक टेन्योर पोस्टिंग होती है, वो 8 महीने के बाद 2019 में उनको उससे हटा दिया गया। और उन्होंने ये बात कही कि इमरान, ये बेसिकली ये बात शुरू इस तरह से हुई कि जो डेली टेलीग्राफ है लंदन का, उसने एक स्टोरी छापी, उसमें इमरान खान का एक इंटरव्यू भी था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। तो इमरान खान ने इस बात की ट्वीट में तरदीद की थी कि ऐसा ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर ने कभी मेरे साथ कोई ऐसी फ़ाइल शेयर नहीं की मेरी अहलिया बुशरा बेगम के हवाले से, और मैंने उनको ISI के ओहदे से इस वजह से बिल्कुल नहीं हटाया, ये झूठ है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि इमरान खान न्याजी आप झूठ बोल रहे हैं, और शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरे ज़ाती इल्म में है कि जनाब ये फ़ाइल दी थी आसिम मुनीर साहब ने और इसीलिए उनको हटाया गया था। अब ये बहुत सेंसिटिव मामला है, 2 चीज़ें हैं इसमें। मैं इमरान खान साहब इस हवाले से क्या कहते हैं कि DG ISI को क्यों हटाया, वो भी पर्सपेक्टिव वो मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के साथ अपनी ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में शेयर कर चुके हैं, और कुछ मीटिंग्स में मैं भी शरीक रहा हूँ। तो उसमें बुनियादी तौर पर जो सवाल जो है ये बड़ा अहम है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कही है, उनको 1 साल हो गया वज़ीर-ए-आज़म बने हुए, तो उन्होंने ये जो बात कही है इसका इल्म क्या उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद हुआ? अब अगर वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद हुआ तो इसकी और डायमेंशन है, और अगर वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले उनके पास ये इल्म था इस बात का कि ऐसा कोई वाक़या हुआ, तो फिर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें किसने बताया। क्योंकि अगर हम देखा जाए DG ISI के तौर पर जब हटाया गया जनरल आसिम मुनीर साहब को, तो उस वक्त 3 बंदों को इसका पता होगा ना। एक इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हटाने वाले, एक जनरल आसिम मुनीर हटने वाले, और एक आर्मी के सरबराह जनरल बाजवा। इसके अलावा तो किसी को इल्म नहीं होगा। तो अगर किसी ने दौरान सर्विस किसी को, शहबाज शरीफ साहब को बताया, जनरल बाजवा ने बताया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, जनरल आसिम मुनीर साहब हटे हैं इसलिए ये तो बहुत
इस बात का इम्कान कम है कि उन्होंने किसी को बताया होगा। और इमरान खान साहब तो इस बात को तस्लीम ही नहीं करते, इसलिए उनसे ये मंसूब करना कि उन्होंने ये बताया, वो तो कहते हैं ये बात ही गलत है। तो अब अगर बतौर वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ साहब को जो दूसरा नुक्ता है बने हैं, इस बात का पता चला और उन्होंने ये बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह दी है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन के वो मुर्तकब हुए हैं। अब मैं भी उन जर्नलिस्टों में शामिल हूँ, जब हम ये बातें बहुत सुनते थे सोशल मीडिया पर और इधर उधर। इमरान खान साहब से हमने सवाल किया कि जनाब ये जनरल साहब की जो हटाए जाने की इत्तलात हैं, ये इस हवाले से कि उन्होंने बुशरा बीबी की करप्शन के आपको सबूत दिए, तो इमरान खान साहब ने इस बात की हमेशा तरदीद की। हमारे साथ भी, मेरे साथ भी, जब मैं मुख्तलिफ जर्नलिस्टों के ग्रुप में मिला और ये मौजू ज़ेर बहस आया, तो उन्होंने कहा कि कतई तौर पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। जनरल आसिम मुनीर से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात, और जनरल आसिम मुनीर एक बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। इमरान खान ऑलवेज प्रेज्ड अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ जनरल आसिम मुनीर, और उसमें उन्होंने हटाए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि बेसिकली, ठीक है, दो चीज़ें थी। एक कि जनाब जनरल फैज़ हमीद को वो आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, इसलिए उनको बतौर ISI चीफ कंटिन्यू कराना चाहते थे, और दूसरा आसिम मुनीर का हटाया जाना। तो इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात कही कि आसिम मुनीर साहब के साथ उनको हटाने की वजह पॉलिसी डाइवर्जेंट्स थे, और वो इस हवाले से कहते थे कि ईरान का मामला, तुर्की का मामला और चाइना का मामला, इन इश्यूज़ पर पॉलिसी के हवाले से कुछ इश्यूज़ थे जिस पर मैंने ये मुनासिब समझा कि आसिम मुनीर साहब कहीं और सर्विसेज अपनी अदा करें। और जनरल फैज़ हमीद को जो रखा, तो इस पर भी सवाल किया कि आप उसको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, क्या वो आपके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे? आपको तोड़ फोड़ पॉलिटिक्स में जो नून लीग कहती है कि वो मामला था कि 2030 तक रखना है, तो उन्होंने कहा कि ये भी कतई तौर पे गलत है। फैज़ हमीद साहब को इसलिए रखा था, और रखना मैं चाहता था कुछ अर्सा और, क्योंकि अमेरिका विड्रॉ कर रहा था अफ़गानिस्तान से। उनके विड्रॉल की वजह से सिचुएशन एक बन रही थी, और फैज़ हमीद शुरू से ही इस चीज़ को डील कर रहे थे। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब तक वो चीज़ ना हो जाए, उस वक्त तक अगर फैज़ हमीद साहब रह जाएं तो ये मुनासिब होगा। ये उनका वर्जन है। अच्छा, मेरी फ़ौज के बहुत सारे दूसरे लोगों से भी बात हुई। वो इस बात को, फ़ौज में इस बात को लोग नहीं मानते। एक दो लोगों से जो मेरी बात हुई, ज़्यादा तो मेरी एक्सेस नहीं है, एक दो बंदों से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो पॉलिसी के इशू पर कोई इख्तलाफ करें या कोई ऐसी बात हो। लेकिन जाहिर है किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं पता, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने कोई गलत बयानी की है। आसिम मुनीर साहब का तो इस सारी गुफ्तगू में कहीं पर भी ये शायबा तक नहीं है कि ये बात उन्होंने कहीं की हो। तो इमरान खान साहब ने जो इस बात की हमेशा तरदीद की है कि कोई उनको फ़ाइल आसिम मुनीर साहब ने नहीं दी थी। अब शहबाज साहब जो हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो कह रहे हैं, और नून लीग के लोग ये कहते हैं जी देखें जी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो उन्होंने बयान दिया है तो उसकी कोई बड़ी हैसियत है। तो फिर एक सवाल उठता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे तो मियाँ साहब कहते थे ये हैं वो ज़राए, ये हैं वो ज़राए, और वो झूठे कतरी ख़त और सारे, तो झूठ बोलने के तो ये माहिर हैं जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब हैं। बहरहाल ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी जो शहबाज शरीफ साहब ने एक क्रिएट की है, विच सराउंड्स द पर्सन ऑफ जनरल आसिम मुनीर। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शरीफ ख़ानदान जो है बज़ाहिर तो फ़ौज से बड़ा प्यार करता हुआ नज़र आता है, लेकिन इनका जो असल जो इनका मकसद है वो जो है वो पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना है। तो बहरहाल आज का दिन इस लिहाज से अच्छा कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार नहीं हुए, कहीं पर अनरेस्ट नहीं हुआ, और वो लाहौर की तरफ वापसी उनकी। और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश थी उनके वकील की, आज जो आर्गूमेंट उन्होंने दिए कि रिव्यू पिटीशन में उनको वो सारे आर्गूमेंट करने की इजाज़त दे दी जाए जो उन्होंने पहले नहीं किए। और इसको जो रिव्यू है वो दर हकीकत एक फ़र्स्ट अपील के तौर पे भी ट्रीट की जाती है। बहुत उन्होंने हवाले भी दिए, लेकिन जजेस को इस पर पूरी तरह कन्विंस नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने तारीफ़ की, और एक और जो बड़ी अहम बात थी कि कंसाइज स्टेटमेंट जो है, यानी एक
बयान अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत का मौक़िफ़ रखा है बेंच के सामने, जिस पर उमर अताब बंदयाल साहब ने कहा कि चलें, एक अच्छी बात ये हुई कि अब वो बहस ख़त्म हुई 4-3 और 3-2 वाली, हमारे सामने आके अगर आपने कंसाइज स्टेटमेंट दी है तो इसका मतलब है कि आपने मान लिया कि ये 3-2 का जो फ़ैसला है यही कानूनी और हकीकी फ़ैसला। बहरहाल कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन के वकला की और जजेस की, वहाँ पर जो होगा वो हम आपको बयान करेंगे। लेकिन मुझे अगले वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।